Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. My name is Siddharth Kanwal. This video is bilingual and English part will start after Hindi part, so stay tuned. Before starting this video, I want to say thank you to all of you. We have crossed 25,000 subscribers and I don't know how to say it. I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ. ठीक है. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम 25,000 सब्सक्राइबर से पहुँच जाएंगे. I never thought this will happen this quickly. It's been less than 9 months and we have already crossed 25,000 subscribers on this channel. Growth is really quick. It's all because of you guys. Thanks for all the love and support. And yeah, if you like my videos, then do give them a thumbs up. Share, subscribe more. Let's make it 50,000 now. I need your support. तो कैसे हो आप सब? टारगेट्स अचीव कर रहे हो? टारगेट्स अचीव करो डेली. तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं. तो मुझसे काफ़ी टाइम से लोग अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं. मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में बार बार मेरे पास आता रहता है. तो क्वेश्चन है यार कि बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करने में मिनिमम कितने मंथ्स का टाइम पीरियड लगेगा. ठीक है, तो अलग अलग लोग मुझसे अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं. तो पहला मैं बताऊं कि मुझे कितना टाइम लगा था. देखो मुझे 2 ईयर्स लग गए थे. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको 2 ईयर्स ही लगेंगे. किसी को ज़्यादा भी लग सकते हैं और किसी को कम भी लग सकते हैं. तो पहले अगर हम बात करें बेसिक से स्टार्ट करने की, कि बंदा बिल्कुल ही बिगनर है, वो स्टार्ट कर रहा है, तो कम से कम उसे यार अपना एक लेवल ठीक करने में कम से कम 6 मंथ्स तो लगेंगे. कि कम से कम वो एक बार सिलेबस फिनिश कर ले और थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाए. उसके बाद बंदे के अपने एफ़र्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. बंदा कितना एफ़र्ट्स डाल रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, वो कितना एफ़र्ट्स डाल रहा है, कितना देर पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है. ठीक है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका एग्ज़ाम कितनी जल्दी क्रैक होगा. मैं अपनी बारे में बात करूँ तो यार मैंने 4 या 5 मंथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया था. लेकिन उसके बाद ये था, कंसिस्टेंट भी मैं था, लेकिन मैं ये था कि मैं थोड़ा मतलब घूमने फिरने में और क्या बोलते हैं इधर निकल जाता था बहुत टाइम. तो कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए. तो मतलब मैंने मतलब एन्जॉय भी बहुत करा. अगर कोई बंदा ज़्यादा पढ़ाई करता है तो उसका ऑब्वियसली हमसे जल्दी निकलने का पूरा चांस है. अपने बारे में बताऊं तो मेरे को 2 साल इसलिए लग गए क्योंकि मैं क्या बोलते हैं कोचिंग तो जाता ही था, लेकिन कोचिंग में जाके भी हमारी गपशप भी बहुत लगती थी. हम पढ़ाई भी करते थे लेकिन हम बातें भी हम खूब करते थे और क्या बोलते हैं दोस्तों के साथ घूमने निकल गए कभी इधर उधर. तो ये सब सीन रहता था. ठीक है, तो इस चक्कर में मुझे लग गए 2 साल. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बाकी कुछ करना ही नहीं चाहिए लाइफ में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए मॉडरेशन में. मैं तो यही कहता हूँ. ठीक है, केवल पढ़ाई करते रहोगे तो फिर तुम आगे चल के पछताओगे कि मैंने कॉलेज टाइम में या वो जब मैं यंग था मैंने कुछ किया ही नहीं. ठीक है, तो मतलब हर चीज़ को हल्का हल्का देखते हुए चलना चाहिए. तो मेरे को 2 साल लगे. अब मैं इसके ऊपर बंदे के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है. और दूसरा बात कभी कभी ये भी होती है, कुछ बंदे जो होते हैं वो ऑलरेडी बिगनर नहीं होते. उनका क्या कहते हैं लेवल पहले से ही मैथ्स काफ़ी बढ़िया होती है, इंग्लिश काफ़ी बढ़िया होती है. अपने बारे में बताऊँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैथ्स और रीजनिंग मेरी एवरेज. रीजनिंग तो खैर हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी. मैथ्स मेरी एवरेज थी एंड इंग्लिश मेरी अच्छी थी. तो इंग्लिश मेरा एक प्लस पॉइंट था. लेकिन कुछ बंदे होते हैं जिनकी मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो रीजनिंग भी वो कैचअप कर ही लेते हैं और उनका जैसे बताते हैं ना कि 6 मंथ्स में ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया. तो ये सीन रहता है कि या तो वो पहले से किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या पहले से ही उनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो वो डिपेंड करता है आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है और आप कितनी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं. देखो, और एक और चीज़ मैं कहूँगा, केवल घंटों पे ध्यान मत दो कि क्या कहते हैं एक दिन में इतना घंटे मैंने पढ़ाई करनी है. मैंने क्या बोलते हैं वो दिया है, क्या कहते हैं उसे, डेली टारगेट्स की वीडियोस बनाई है. वो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. तो वो देखो वो टारगेट तुम कितनी देर में अचीव कर रहे हो. अगर तुमको 2 घंटे लगते हैं तो वो तो खैर लग नहीं सकते क्योंकि 1 घंटे का तो मॉक ही होता है. अगर तुम्हें 3-4 घंटे लग रहे हैं तो 3-4 घंटे पढ़ाई करो. 7-8 घंटे लग रहे हैं तो 7-8 घंटे पढ़ाई करो. मेरे को अपने टारगेट्स पूरे करने का बताऊं तो मैं दिन के कम से कम 5 या 6 घंटे पढ़ता था. वो भी मतलब कंसिस्टेंट नहीं था कि मैंने रोज़ 5-6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है. ऐसा कोई मतलब यार अपने को मतलब बांध मत दो इस चीज़ में. डेली टारगेट्स अचीव करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रोज़ के रोज़ सारे के सारे टारगेट्स ही अचीव करने हैं. बस कोशिश ये रखो कि तुम्हारा दिन ना सुबह से लेकर शाम तक पूरा ही वेस्ट ना जाए. कम से कम 3 या 4 घंटे तो तुम्हारे प्रोडक्टिव होने ही चाहिए रोज़ के रोज़. ऐसा ध्यान रखो. दिन भर पढ़ाई भी नहीं करनी और दिन भर घूमना फिरना भी नहीं है. ठीक है, तो मतलब कम से कम 3 या 4 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे जितना तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से अपना प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क खुद सेट करो और उस हिसाब से पढ़ाई करो. तो
अगर मैं बताऊं, एक बिगिनर बंदा जो शुरू से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगा, कम से कम 6 महीने उसे इंटरमीडिएट लेवल पे आने पे लगेंगे। उसके बाद उसके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, क्या वो 5 महीने और लेता है, 6 महीने और लेता है, या 1.5 साल और लेता है, 1 साल और लेता है। ठीक है, तो मेरे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मुझे 1.5 साल और लगा। 6 महीने में 5 महीने में मेरा सिलेबस हो गया था, 4 या 5 महीने के अंदर। उसके बाद मैंने 1.5 साल और लगा दिया। ठीक है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ पर्सन ज़्यादा ही पहले से उनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है। ये तो मैं कहूँगा नहीं कि कोई इंसान इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है, देखो सब बराबर है। लेकिन ये होता है किसी की किसी एक सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होती है, किसी की मैथ्स पे अच्छी पकड़ है, इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है। जैसे हमारा दिया तो हमारी इंग्लिश पे थोड़ी अच्छी पकड़ थी। अपनी बात करूँ अगर मैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से था मैं, और मेरे को बचपन से ही इंग्लिश की, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी इंग्लिश वो है, लिटरेचर। तो क्या कहते हैं, मेरी इंग्लिश ठीक ही थी, तो मेरी इंग्लिश पे ठीक थी। कुछ लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, हमारे साथ के काफ़ी बच्चे थे कोचिंग में जो मैथ्स बहुत तगड़ी करते थे। ठीक है, तो यही सीन है, जिसकी जिस चीज़ पर अच्छी पकड़ होगी वो जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में क्या आता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो जिसकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है वो ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम को जल्दी क्रैक कर लेता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो बेवकूफ़ है या ऐसा कुछ नहीं है। केवल डिपेंड करता है कि किस पर्सन की किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ है। किसी की दूसरी चीज़ों में ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है, कोई जीके बहुत जल्दी याद कर लेता है। ठीक है, तो जब मेरा सीन है, मेरे को जीके याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मुझसे याद ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी हमने करा मैनेज, किसी तरह करंट अफेयर्स पढ़ के उसको बार बार पढ़ के किसी तरह ख़त्म कर डाला। बाकी जीके का भी मैं आपको ये बताऊँ तो यार 10 MCQ उठाओ, 10 MCQ उठाओ कहीं से भी, 10 या 15 MCQ किसी भी वेबसाइट से मिल जाएंगे। अब मुझसे ये मत पूछना कि कौन सी वेबसाइट, मैंने gktoday.in से किया था, gktoday.in। लेकिन अब उस वेबसाइट का पूरा उन्होंने चेंज ही कर दिया, सीन शॉर्ट मेरे को बंदे बताते हैं। तो अब उसमें बस डेली के 5 MCQ आते हैं। तो 5 से तो कुछ नहीं होगा, कम से कम 10 तो होने ही चाहिए। तो यार जिस भी वेबसाइट पे, अड्डा, ऑलिव बोर्ड, अफेयर्स क्लाउड, बहुत सारे हैं, जहाँ से भी आपको 10 या 15 MCQ मिल जाए ना डेली के, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। मतलब ये रखो कि कम से कम मंथली के आपको 300 से ऊपर MCQ करने हैं, 300 या 300 से ऊपर MCQ मंथली। ठीक है, तो इससे आपकी जीके भी कवर हो जाएगी। एंड ये एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। ठीक है, MCQ केवल MCQ मत पढ़ लेना, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी होता है, पूरा बता रखा रहता है, वो भी पढ़ लेना। तो इसके बाद अगर तुम ज़्यादा पढ़ते हो तो तुम्हारा एग्ज़ाम ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। बेसिक यही है इस वीडियो का। अगर ज़्यादा पढ़ते हो ज़्यादा जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होगा, कम पढ़ते हो तो टाइम लगेगा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप है इसमें, ज़्यादा पढ़ोगे तो जल्दी क्लियर, कम पढ़ोगे तो लेट क्लियर। तो विद दिस अब मैं ये वीडियो इंग्लिश में स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आर यू अचीविंग द टारगेट्स? प्लीज़ अचीव द डेली टारगेट्स। एंड नाउ we will move to the video straight away. So one question people were asking me from a long time and in different ways. This question was coming to me in different forms. The question was, how much time will it take to cover any bank exam? Clear any bank exam, I'm saying cover. How much time it will take to clear any bank exam? This was the question. In different forms this question was coming to me again and again. So I thought I should make a video on this. So first of all I will tell you that I took 2 years, but it does not mean that you will also take 2 years, or you may take 3 years, or you may take 6 months or 1 year. It depends on you basically. So let me tell you how. First of all, if a person is beginner, I think at least 6 months he will require to finish the syllabus once to come to an intermediate level. After that it will be completely dependent on his efforts, how much efforts he put in his preparation. If he put more efforts, he will take selection earlier. If he stays like he is also having little bit fun, so I think little bit more time he will take. Like in my case, I will tell you, when I was studying, I don't used to just study all day. I was roaming around with my friends, playing PlayStation, video games, everything I was doing. So that's why it took me 2 years. It's not like that some persons are gifted and things like that. It's just that some people have good grasp over particular subjects that come in our syllabus. Like some people have really good mathematics, so they can clear the bank exam easily because they are good in mathematics. But it doesn't mean that person who is not good at mathematics, he won't be able to clear the exam. He will take little bit more time, but he will clear the exam. Like in my case, my English was good, so that was my edge in the exams, because I was from an English medium school, and my favorite subject is also English literature. I read a lot English books, magazines and all. I don't read novels because I don't like reading long paragraphs,
but I do like reading short stories a lot. So that was my hobby in childhood also. I used to read my English books. So that's why my English was little bit better, okay, than an average person. So that's why my speaking is not that good, but if you say about written English, that English was good. So in grammar also I had never that much of a problem. So it's the same. Some persons are good in mathematics and English both, so they take really less time. And some persons, what happens is they are preparing for other competitive exams from before, and then they clear the bank exam in first attempt. Like this, they have, like some persons are preparing for UPSC, and then if he is not able to clear UPSC for a long time, then he will try for a bank exam and he cracks it in first attempt, because his base is strong because of preparation for UPSC and other things like that. So it's not like that one person can clear the exam in he just started to give exams and in first attempt he cleared all the exams. He had made his base. So you have to see what's your base. Are you a beginner, complete beginner? Then at least 6 months you will take to become an intermediate. After that, it completely depends on your efforts. If you put in 7 hours, 8 hours, 9 hours, 10 hours, 5 hours, 3 hours, it completely depends on you. And it's not like you don't have to count the hours daily. You just have to finish the daily targets. Daily targets video I have already made on my channel. Links I will give in the description. So that only you have to check now. And yeah, don't be too hard on yourself if you are not able to complete the daily targets daily. It's not like no one is perfect, no one can do it daily, but I say it again and again to ignite that fire in you. Just see that entire day is not wasted. At least 3 to 4 hours are productive. Just see that. The rest of the time you can enjoy, play video games, roam around with friends, you can do anything. Okay, so with this I'll say it completely depends on a person and his or her efforts. It's not like one person can clear in 6 months. So if A can clear in 6 months, then B will also clear in 6 months only. It is very subjective, because it depends on the person's base, his grasp on subjects. If A is good in maths and English, he will definitely clear the exam before B. If B say just good, he is good in history or commerce or anything else, he is good there, but he is not good here. So here it will take him time to adjust, to come to a basic level, to come to a intermediate level. Then after he come to an intermediate level, then he can move on to the next step, clearing the exam. And then it completely depends on his efforts, his or her efforts. If he puts in more time, like he is studying 10 to 12 hours, but I won't recommend that. I think 5 to 6 hours are enough. And so guys, I hope you guys understood what is there in to clear the bank exams. It's not like that 6-month rule is there, like you will clear it in 6 months. You can come to an intermediate level in 6 months. After that, it depends on your practice, depends on your efforts. If you put in more efforts, you will clear easily, like quickly. If you put less efforts, it will take you a little bit more time. It's just like that. But I won't say that you study for 12 to 13 hours, just 5 to 6 hours, or it completely depends on you. If you want job this much quick, if you want job early. I also wanted job early, but I didn't want it to sacrifice on other things also. I wanted to enjoy my life also. That's why I thought that 5 to 6 hours are okay and I can manage in that. So you have to find your spot. If you can manage in 12, 13 hours also, if it's fine for you, then go for it, bro. Or sis, it's completely your choice. So with this, I'll end this video. Please like, share, subscribe and comment. And yeah, thank you for 25,000 subscribers.